हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के लिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का जो है प्रकाश का परावर्तन, उसका एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चले हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यही हम लोग देखने वाले हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है यह आप लोग देखिए। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर या सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पे टकरा कर और वहां से लौट जाएगा, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी छिद्र से जो प्रकाश आता है तो एकदम सीधी रेखा में आता है वो प्रकाश। उसके सामने आप कोई चमकीला वस्तु, जैसे क्या होता है तो शीशा जानते होंगे, जिसे आईना कहते हैं, यानी दर्पण जिसे कहते हैं, उससे आप लोग जानते होंगे। दर्पण को रखेंगे आप लोग प्रकाश के सामने तो वो क्या होगा, जब सीधी रेखा में प्रकाश आती रहेगी वहां पे आप लोग रखेंगे प्रकाश ये दर्पण को, तो आप लोग देखिएगा कि क्या होगा, प्रकाश दूसरे दिशा की ओर मूव करेगी, दूसरी दिशा परावर्तित होती हुई नजर आएगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी क्या कह सकते हैं सीधी सीधी शब्दों में, जो प्रकाश की किरण एक किसी चमकीली सतह से दूसरे तरफ चले जाएगा उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। या क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर दूसरी ओर चली जाती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना आराम से आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिगर और इसका नियम जो लिख दीजिएगा तो आप लोग 5 नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि यह 5 नंबर का सवाल है। यानी क्लास 10th में 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। ये 2 पॉइंट है जो 5-5 नंबर का आता है। तो इस चैप्टर से 2 पॉइंट आता है, तो आप लोग इस 2 पॉइंट को रट ही लीजिएगा। अभी हम प्रकाश का परावर्तन का वीडियो लाए हैं, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन का वीडियो लाएंगे। और इससे हम पहले भी मैथ का भी कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी कुछ चैप्टर करा चुके हैं। मैथ में हम टारगेट दिए हैं बच्चे सबको कि 5 चैप्टर में 70 से 75 नंबर लिया देंगे उसको, यानी वो 5 चैप्टर कर लेंगे जो हम करा रहे हैं वो कर लेंगे, तो 70 से 75 नंबर अपने बोर्ड के एग्जाम में ला सकते हैं। तो आप लोग चैनल से भी जुड़ जाए। तो आप लोग को ये समझ में है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। किसी चमकीली सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर पुनः किसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी चमकीली सतह से प्रकाश का परावर्तन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी टकरा कर लौटने की क्रिया ही प्रकाश का परावर्तन करता है। जैसे यहाँ पे आप लोग फिगर से समझ सकते हैं, क्या फिगर यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे फिगर क्या है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। और ये क्या नीचे क्या है, रजत सतह जो लिखा गया वो क्या है, नीचे दर्पण है। और दर्पण में आप लोग देखे होंगे एक तरफ चमकीला सतह होता है, दूसरी और क्या होता है, पेंटिंग किया हुआ सतह रहता है, या कोई गाढ़ा पदार्थ उसके पीछे चिपकाया रहता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश पड़ते ही उससे क्या हो जाता है, तो दूर की ओर जाता है, यानी परावर्तित होते हुए नजर आता है। तो प्रकाश की किरण देखिए यहाँ से आ रही है, दर्पण जो है नीचे में उस दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, तो यह दूसरे दिशा की ओर चले जाते हैं। क्या होते हैं, यानी परावर्तित होती है, क्या होती है, परावर्तित होती हुई नजर आती है। इस प्रकार से परावर्तित होती है, इस साइड से आती है और उस साइड से। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका फिर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे दर्पण रखिएगा और टॉर्च को रखिएगा इस तरह से, जिस तरह से हम फिगर बना है, नीचे की ओर इस तरह से रखिएगा टॉर्च को समतल सतह पे दर्पण को रखने के बाद, तो आप लोग देखेगा कि प्रकाश का क्या हो रहा है, तो परावर्तन होते हुए नजर आएगा। यानी दूसरे दिशा की ओर वो मुड़ जाता है प्रकाश। आप लोग देख करके एक बार देखिएगा, तो देखिए इस तरह से प्रकाश आती है और उस तरफ चली जाती है, इस तरह से आती है और उस तरफ चली जाती है। इतना तो आप लोग फिगर बना ही सकते हैं। यानी इस तरह से प्रकाश की किरण आएगी और उस तरह जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। और बीच में ये क्या है, तो बीच में जो अभिलंब बन रहा है, क्या बन रहा है, जहां पे ये चमकीली सतह से टकरा रहा है उसके बीच में एक क्या बन रहा है, अभिलंब। अभिलंब का क्या काम होता है, जो हम आगे आप लोग को बताएंगे।
देखिए, और आपतन कोण का क्या बनता है, आपतन कोण कितने कैसा बनता है और परावर्तन कोण कैसा बनता है। तो आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग क्या करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। और आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। हम लोग आगे पढ़ेंगे पहला नियम, आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो यहाँ पे नीचे लिखा गया है। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के, और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये जो आपतन कोण है नीचे की ओर जो आ रहा है, प्रकाश की किरण नीचे की ओर आती है और वहां पे जो चमकीले सतह के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। और प्रकाश की किरण चमकीले सतह से टकराकर जाने लगती है तो दर्पण के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कौन सा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा नियम क्या कर रहा है प्रकाश के परावर्तन का। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। यानी एक चमकीले सतह से ये तीनों क्या हो रहा है, इस प्रकार से एक चमकीला सतह नीचे में, और ये तीनों एक ही सतह पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, क्या एक ही सतह पे आती है, यानी प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद दूसरी ओर चले जाते हैं। तो बीच में क्या होता है, जहां पे प्रकाश की किरण दो भागों में बंटती है उसके बीच में क्या बनता है, तो अभिलंब बनता है। और अभिलंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एन से भी सूचित कर सकते हैं, या आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपतित किरण का कुछ नाम दे सकते हैं, परावर्तित किरण का कुछ भी नाम दे सकते हैं, और अभिलंब का भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे वो दे दीजिएगा ताकि समझने में आप लोग को या एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। तो क्या करा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवाइज। तो प्रकाश का परावर्तन क्या, आप प्रकाश का परावर्तन है जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराएगा तो क्या होता है, वो टकराने के बाद वो लौट जाती है। उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन, पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो। और हम इस चैनल पे इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं और क्लास 10th का एग्जाम 2026 में देंगे, उनके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलाते हैं। खास करके मैथ का, मैथ में हम क्या करते हैं 5 चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 70 से 75 नंबर ला सकते हैं, जिसमें से हम एक चैप्टर कवर कर चुके हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना आज के लिए बस इतना है।